Good evening, everyone. Welcome back to our channel, EduTeach Sci Classes. Today we are going to pick up where we left off with yesterday's session. Okay. In yesterday's session, we have done MCQ practices based on texts we have already covered. Okay. And as yesterday's session was great and fantastic, I'm sure we will learn some new stuff today also. So let's begin our classes without further ado. Okay. So begin. कल हमने किए थे we have done 30 questions from Abhigyan Shakuntalam. In today's class, we will do MCQ practices based on the text Mrichikatika, which is written by Shudraka. Okay, so the question number first is, what is the central conflict in Mrichikatika? बताइए, what is the central conflict? Answer the question. Yes, very good. A love story between a nobleman and courtesan. जल्दी बताइए अब. Who was nobleman? Name the person. क्या नाम था nobleman का? Yes, Charudatta. And courtesan, who was courtesan? Vasant Sena. Very good. Next question is question number 2. Who is the main male character in the play? अभी फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा है हमने सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट नोबलमैन कॉर्टिसन की लव स्टोरी के बीच में था. नोबलमैन कौन था? चारू दत्ता. यस, मेल कैरेक्टर इज चारू दत्ता. वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. What does चारू दत्ता sell to support himself? Guess. ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बताइए जल्दी से आप. पोट्री. यस, द नेम ऑफ द प्ले इज द लिटिल क्ले कार्ट. तो आप आइडिया लगा रहे होंगे कि आपने क्ले कार्ट है तो मे बी पोट्री हो. बट रॉन्ग. पोट्री इज नॉट राइट आंसर. द राइट आंसर इज क्लोथ. चारू दत्ता सेल करते सपोर्ट टू सपोर्ट हिमसेल्फ क्लोथ्स मींस मर्चेंट थे चारू दत्ता. किस चीज के मर्चेंट? क्लॉथ के. क्वेश्चन नंबर 4. Which character represents the theme of social class and morality? कौन सा कैरेक्टर शो करता है सोशल क्लास एंड मोरालिटी? यस, चारू दत्ता. वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन. जो क्वेश्चन इजी हम उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आगे शुरू करते हैं. व्हाट इज द फेट ऑफ चारू दत्ता एट द एंड ऑफ द प्ले? बताइए लास्ट में चारू दत्ता के साथ क्या होता है? ही बिकम किंग, he is executed, he is reunited with Vasant Sena, or he leaves the city. No, not no. चारुदत्ता doesn't no, चारुदत्ता किंग नहीं बनता. यहाँ पर ना ही चारुदत्ता को एग्जीक्यूट करने के लिए लेके जाया जाता है टू चंडाल्स के साथ, लेकिन वहां पर वसंत सेना आ जाते हैं और वहां पर एग्जीक्यूशन कैंसिल हो जाता है. तो इसका आंसर क्या होगा? ही इज रीयूनाइटेड विद वसंत सेना. वेरी गुड. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ वसंतिका? यहाँ पे वसंतिका का जैसे मैंने आपको पहले बताया डिफरेंट टेक्स्ट में डिफरेंट नाम है अगर आप रिसोर्सेज चेंज करते हैं, पर रियल नेम इज वसंत सेना. ओके, आई कैन से कि रियल नेम वो है, डिफरेंट टेक्स्ट में डिफरेंट नेम्स हैं, सोर्सेज में अलग है, पर आप वसंत सेना वसंत सिका दोनों याद रखिएगा. व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ वसंत सेना? यस, शी वाज कॉर्टेसन. और यही रीजन था कि प्ले ये ड्रामा डेविएटेड था फ्रॉम ट्रेडिशन ड्रामा से, क्योंकि भरत मुनि के अकॉर्डिंग ड्रामा में कौन शो करता है, कौन हीरो हीरोइन होता है? जो एक अपर स्टेटस से बिलोंग करता है, और यहाँ पे हीरोइन कौन है? वसंत सेना, हु इज कॉर्टेसन. यस, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7. हु इज संस्थानका इन रिलेशन टू चारुदत्ता? बताइए. चारुदत्ता का दोस्त था संस्थानका, एंड सेकंड नेम क्या था संस्थानका का? बताइए जल्दी. साकारा. दोनों नाम याद रखने आपको इसमें. संस्थानका चारुदत्ता का राइवल था. ओके, संस्थानका, साकरा, ये उसको नाम से बोलता है, और वो उसका राइवल था. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट लीड्स टू चारुदत्ता's फाइनेंशियल डाउनफॉल? बताइए. यस, डाउनफॉल क्यों हुआ? ही जनरसिटी, वो बहुत ही ज्यादा जनरस था. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज चारुदत्ता डू टू हेल्प वसंत सेना? वसंत सेना की कैसे हेल्प करता है चारुदत्ता? गिव हर मनी. क्या मनी देता है? नो. अच्छा, लास्ट वाला क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 8. शुरू में ही जब हम समरी करते हैं उसमें बताया जाता है कि चारुदत्ता एक मर्चेंट है लेकिन पुअर. पुअर भी क्यों? क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा दया दान उसमें बिलीव करता है, बहुत ही ज्यादा जनरस है, तो इसीलिए वो पुअर है, और यही उनके फाइनेंशियल डाउनफॉल का रीजन बनता है. तो अगर आपने समरी ध्यान से सुनी होगी तो आप इसका आंसर आराम से कर सकते थे. ओके, व्हाट डज चारुदत्ता डू टू हेल्प वसंत सेना? क्वेश्चन पे फोकस करें. नेक्स्ट चलो. हाँ जी,
वो उसको हेल्प करता है, हाइड करता है फ्रॉम एनिमीज। याद है आपको जब संस्थानक रात में चेस कर रहे होते हैं वसंत सेना को, वसंत सेना को लगता है कि मेरी ज्वेलरी को देख के, ऑर्नामेंट्स को देख के मेरे पीछे आ रहे हैं संस्थानक, और साथ में दो कौन से लोग थे बताइए नाम। यस, चेता एंड बीता। ओके, इस नाम को ध्यान रखिएगा आप, चेता एंड बीता। ये संस्थानक के साथ चेस कर रहे होते हैं वसंत सेना को, तब चारुदत्ता हेल्प करते हैं वसंत सेना की, रात में उनके घर पे स्टे करती है वसंत सेना, और अपनी ज्वेलरी तभी उनके पास रखती है चारुदत्ता के पास कि आप अपने पास इसको संभाल के रखिए। यस, क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डज द प्ले एक्सप्लोर द थीम ऑफ सोशल इंजस्टिस। बताइए इस प्ले में थीम एक्सप्लोर की जा रही है सोशल इंजस्टिस की, किसके थ्रू? थ्रू द लाइव्स ऑफ द पुअर। देखा इसमें जब किंग की बात होती है, किंग एग्जीक्यूट करने के लिए बोल देता है, किसके बेसिस पे संस्थानक का कह देता है, तो नो एविडेंस, किसी की जरूरत नहीं है। इंजस्टिस किसके साथ हो रहा है? पुअर पीपल के साथ। ओके, लेट्स मूव टू द 11th क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस टू द रिंग दैट चारुदत्ता गिव्स टू वसंतिका। क्या होता है रिंग का? इट गेट्स स्टोलन। आप इस चीज को याद रखिए, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। यहाँ की रिंग और जो हमने फर्स्ट प्ले शकुंतला में रिंग की बात की थी, वहां पे रिंग एज अ टोकन ऑफ रिकॉग्निशन था, जिसकी वजह से वे याद कर पाया था दुष्यंता। यहाँ पर रिंग चारुदत्ता को, चारुदत्ता गिव्स टू वसंतिका, और वो चोरी हो जाती है, और यही एक रीजन बनता है कि एग्जीक्यूशन में जस्टिस नहीं मिल पाता उस टाइम पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल मृच्छकटिका। मृच्छकटिका की मीनिंग क्या है? मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी आपको ये प्ले कर रहे हो उसके अगर एक से ज्यादा टाइटल है तो उसको आप याद रखिए। जैसे प्राइड एंड प्रेजुडाइज प्ले है, डिटर प्लेस में टीचर के सिलेबस में भी है, लेकिन उसका दूसरा नेम क्या है जल्दी से बताइए। सेकंड टाइटल क्या है, या फिर जो फर्स्ट जब वो पब्लिश होने जा रही थी तो किस टाइटल के साथ हुई थी? यस, आपको पता होना चाहिए, प्राइड एंड प्रेजुडाइज का टाइटल था फर्स्ट इंप्रेशन पहले। हाँ जी, ये क्वेश्चन बने हुए हैं नेट एग्जाम में भी। ओके, सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल मृच्छकटिका, द स्टोरी ऑफ लिटिल क्ले कार्ड। मैं आपसे बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, क्वेश्चन इजी होगा पर आपको क्वेश्चन समझना होगा तभी आप आंसर कर पाओगे। हाउ डज द प्ले एंड। बताइए लास्ट में क्या होता है? ट्रेजेडी, क्या मर जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है चारुदत्ता? नहीं, ट्रेजेडी रिकंसिलिएशन। यस, विद रिकंसिलिएशन। लास्ट में क्या होता है? लव्स विक्ट्री होती है, लव्स विक्ट्री ओवर एडवर्सिटी। यस, वेरी गुड। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच कैरेक्टर सर्व्स एज अ मेंटर टू चारुदत्ता। बताइए कौन थे मेंटर? यस, अ मर्चेंट फ्रेंड चारुदत्ता के मेंटर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, हु इज एंटागोनिस्ट इन मृच्छकटिका। जल्दी से बताइए, इसके साथ ही बता दीजिए कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। प्रोटैगनिस्ट में हीरो कौन है? यस, चारुदत्ता। हीरोइन वसंत सेना, एंड द विलन, एंटागोनिस्ट कौन होता है? विलन, विलन कौन था? यस, संस्थान का। अनदर नेम ऑफ संस्थान का? यस, साकारा। मैं दोबारा लिख देती हूँ इसको यहाँ पर ताकि आपको याद हो जाए एमसीक्यू प्रैक्टिस के टाइम ही। ठीक है, ये एंटागोनिस्ट जो वर्ड है, प्रोटैगनिस्ट, ये फिगर ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस या फिगर ऑफ स्पीच लिटरेरी टर्म्स, जब हम इनको रीड करते हैं तब ये भी आता है कि एंटागोनिस्ट कौन है, तो आपको याद रखना है कि एक विलन होता है। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ डज वसंत सेना's कैरेक्टर चैलेंज सोसाइटल नॉर्म्स। बताइए वसंत सेना का जो कैरेक्टर था चैलेंज करता है सोसाइटल नॉर्म्स को। वसंत सेना एक कॉर्टिसन थी अकॉर्डिंग टू दैट प्रोफेशन, उनका कैरेक्टर कैसा होना था और ये चैलेंज कैसे करता है? बाय असर्टिंग हर इंडिपेंडेंस। लास्ट में क्या होता है? यस, वसंत सेना को अपनी इंडिपेंडेंस मिल जाती है, जब आर्य का किंग बनता है तो वसंत सेना को इंडिपेंडेंट कर देता है और पर अलाउ भी कर देता है कि वो शादी कर सकती है, शी कैन गेट मैरिड। यस, ओके, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डज चारुदत्ता's कैरेक्टर रिप्रेजेंट। चारुदत्ता का कैरेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है? वेल्थ एंड पावर, ऑनर एंड वर्च्यू, डिसेप्शन एंड ग्रेड, और स्ट्रेंथ एंड ब्रेवरी। यस, वेल्थ एंड पावर नो, चारुदत्ता was poor because of his generosity. Yes, honor and virtue are the characteristics. Okay, so let's move to the question number 18. What does the clay card symbolize in the play? Clay card क्या show करता है? Fragility. Yes, fragility of life, wealth and status, love and attachment, conflict and struggle. बताइए। Fragility of life. क्ले कैसा होता है? क्ले का कार्ड तो नॉर्मली टूट जाता है ना। यस, तो वेल्थ तो शो नहीं करेगा, जिसके पास वेल्थ होगी तो वो गोल्ड के कार्ड्स रखेगा। लव एंड अटैचमेंट भी नहीं है इसमें, कॉन्फ्लिक्ट एंड स्ट्रगल भी शो होती है। यहाँ पे क्या है? फ्रेजिलिटी ऑफ लाइफ, लाइफ भी ऐसी होती है, पता नहीं होता कुछ उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19, which character embodies the theme of sacrifice। जल्दी बताइए, which character embodies the theme of sacrifice। कौन sacrifice करता है? चारुदत्ता।
ओके, लास्ट में भी वो ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करते कि ठीक है चलो मुझे एविडेंस देना है, क्योंकि और किंग भी इंटरेस्टेड नहीं होता। देखा है ना इसमें, तभी तो इंजस्टिस हो रहा है पुअर के साथ, जो पुअर पीपल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इवेंट्स फ्रॉम चारुदत्ता टू कन्फ्रंट द किंग? कौन से इवेंट्स होते हैं जिसकी वजह से चारुदत्ता कन्फ्रंट करता है किंग को? ओके, वसंतिका's अरेस्ट। ओके, let's move to the question number 21. What does the resolution of Mrichkatika emphasize? Resolution बताइए आप। हाँ जी, यस, जस्टिस। रिजोल्यूशन में क्या होता है? जस्टिस मिलता है। The resolution underscore the importance of fairness and the moral order. Last में morality runs. Question number 22. How does the play comment on class disparity? क्या क्लास डिस्पैरिटी शो होती है यहाँ पे? डिफरेंसेस, डिस्पैरिटी क्या होता है? हाँ जी, क्लास में डिफरेंसेस, ऊपर नीचे अलग गैप्स उनके बीच में। यस, थ्रू चारुदत्ता's ट्रायल। वेरी गुड। यहाँ पे चारुदत्ता का जो ट्रायल होता है, यहाँ पे क्लास डिफरेंसेस दिखता है। मतलब कोई अपर क्लास से होता तो वहाँ पे ट्रायल होता अच्छे से, एविडेंस के बेसिस पे एग्जीक्यूशन को कहा जाता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज चारुदत्ता's प्राइमरी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट? क्या कॉन्फ्लिक्ट था चारुदत्ता का? वेल्थ वर्सेस इंटीग्रिटी। ओके, ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे चारुदत्ता के। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट रोल डज द सिटी प्ले इन द नरेटिव? सिटी इन द नरेटिव, जल्दी बताइए आप। व्हाट रोल डज द सिटी प्ले इन द नरेटिव? यहाँ पे सिटी को मेंशन करना चाहिए था, थोड़ा सा एम्बिगुअस क्वेश्चन बन रहा है ये ना। इसको अभी छोड़ देता है, इसको मैं दोबारा से रिफ्रेम करके देन वी विल डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ चारुदत्ता's काइंडनेस? क्या सिग्निफिकेंस है चारुदत्त की काइंडनेस, जनरस नेचर की वजह से? क्या होता है उसका? यस, डाउनफॉल होता है। वो मर्चेंट, एक पुअर मर्चेंट बन जाता है चारुदत्त, ओके, बिकॉज ऑफ हिज काइंडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट थीम इज प्रेवलेंट इन द इंटरेक्शन बिटवीन कैरेक्टर्स? कैरेक्टर्स के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, कौन सी थीम नजर आती है ज्यादा इसमें, बताइए। लोग कैसे थे? अच्छा, बेट्रेयल, नो नो, बेट्रेयल कौन शो करता था? सिर्फ एक या दो कैरेक्टर लॉयल थे। लॉयल बताइए कैसे थे? हाँ जी बताइए। सर्विलका, सर्वालिका था, नो सर्विलका, मदानिका, चारुदत्ता, रोहसेना, चारुदत्ता की वाइफ, जो नेकलेस अपना दे देती है कि ठीक है आप इसे लेके चले जाओ, अगर आपसे प्रसन्न सेना का नेकलेस हो गया है, चोरी हो गया, तो चारुदत्ता की वाइफ अपना नेकलेस देती है चारुदत्ता को कि आप इसको रिटर्न कर दो। सब इंटरेक्ट कर रहे थे, उनसे लॉयल्टी शो हो रही थी। बेट्रेयल या फिर राइवलरी और कनिंग नेचर किसका था? संस्थानक का और उनके दोस्त, और सब लॉयल थे। तो इसको ध्यान से पढ़ना, जब भी कोई क्वेश्चन आप आंसर करोगे, जितनी भी चीज़ें हैं उसको एक बार ध्यान में रख के तब आंसर करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फाइनल लेसन डज मृच्छकटिका इम्पार्ट? लास्ट में कौन सा लेसन मिलता है आपको, बताइए। द पावर ऑफ वर्च्यू। ओके, ये क्वेश्चन आप खुद भी देख सकते हो, फ्यूटिलिटी आप इसको इससे एलिमिनेट कर सकते हो। इंपॉर्टेंस ऑफ वेल्थ, कभी भी ये तो आंसर नहीं होता, इसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं। इनएविटेबिलिटी ऑफ फेट, इसको भी आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हो। तो एलिमिनेशन मेथड इज गुड अगर आप ट्राई करते हो, वैसे थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है। ओके, सी नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज प्रोफेशन ऑफ चारुदत्ता? चारुदत्ता का प्रोफेशन क्या था? पहले ही बताया था मैंने भी, वो मर्चेंट थे। अब आप इस चीज़ को देखो, यहाँ पे प्रोफेशन आपको पॉटर लगेगा, पॉटर, पर यहाँ पे पॉटर नहीं, मर्चेंट। इस चीज़ को आप ध्यान रखो अच्छे से कि वो मर्चेंट थे। मर्चेंट भी किस चीज़ के? क्लॉथ। ओके, इसको भूल मत जाना। Okay, let's begin with next text, which is Silapatikaram, which is written by Ilango Adigal. Ilango Adigal कौन थे बताना जरा आपसे। हाँ जी, yes, he was king, yes, सिलापतिकरम में इलंगो एडिगल किंग थे। कितनी बार मेंशन है ये? हाँ जी, इलंगो एडिगल पूरे टेक्स्ट में 2 बार मेंशन किए गए हैं और हमेशा आई से ही एड्रेस किया गया है इलंगो एडिगल। ओके, लेट्स बिगिन विद फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द टाइटल सिलापतिकरम रिफर्स टू? बताइए जल्दी से, सिलापतिकरम की मीनिंग क्या? हाँ जी, अ टेल ऑफ एंकलेट। ये क्वेश्चन मैंने तीनों प्लेस में डाला है कि उनके संस्कृत ड्रामा या फिर एपिक जो भी है उनके इंग्लिश टाइटल क्या है। तो आप इसको ध्यान रखें कि शिलापतिकरम का टेल ऑफ एंकलेट है, मृच्छकटिका का लिटिल प्लेकार्ड है, अभिज्ञान शकुंतलम का रिकॉग्निशन ऑफ शकुंतला बाय टोकन। टोकन क्या है? रिंग। ठीक है, ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर द मेन कैरेक्टर्स इन द शिलापतिकरम? सबके नायक नायिकाओं को आपको ध्यान रखना है। इसमें ये वाला क्वेश्चन आंसर करिए, इसमें कौन हीरो है कौन हीरोइन, मेन कैरेक्टर्स कौन है? यस, वेरी गुड,
द मेन कैरेक्टर्स आर, बताइए जल्दी, यस, कन्नकी एंड कोवलान। ओके, वेरी गुड। लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट मोटिवेट्स कन्नकी टू सीक जस्टिस, बताइए। अ थेफ्ट ऑफ हर एंकलेट, जस्टिस के लिए कब गई थी वो? कोवलान के प्यार के लिए? नो, अ थेफ्ट ऑफ हर एंकलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट सिटी इज सेंट्रल टू द इवेंट्स ऑफ शिलापतिकरम, बताइए। व्हाट सिटी इज सेंट्रल टू द इवेंट्स ऑफ शिलापतिकरम? मदुरई, कांचीपुरम, अयोध्या, हस्तिनापुर। यस, मदुरई। कांचीपुरम का कोई उसमें कोई नाम नहीं है। अयोध्या आपको पता है नॉर्थ में है, हस्तिनापुर भी नॉर्थ में। कांचीपुरम और मदुरई में आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते थे, पर क्योंकि हमने तीनों ही टाइटल किए हैं शिलापतिकरम की बुक्स के, ओके, तो आप बता सकते हो मदुरई। व्हाट इज द अल्टीमेट फेट ऑफ कन्नगी? अच्छा, हम इस चीज को क्वेश्चन को एक बार थोड़ा सा कर लेते हैं। इसमें तीन कौन सी सिटीज बताई गई है? सिटी किंगडम ऑफ पुकार, पुकार और पुहार दो नाम। नेक्स्ट, किंगडम ऑफ मदुरई, थर्ड वन इज वंसी, द बुक ऑफ वंसी। यस, ओके। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5th, व्हाट इज द अल्टीमेट फेट ऑफ कन्नकी? कन्नकी का फेट क्या है लास्ट में? अल्टीमेट फेट, शी बिकम अ गॉडेस, शी डाइज ऑफ हार्ट ब्रेक, शी लिव्स हैप्पीली इन एक्साइल। यस, उमर नहीं नहीं, ओके, शी बिकम्स अ गॉडेस, इस चीज को याद रखो। लास्ट में गॉडेस बन जाती है। इवन जब वो हिल ड्वेलर्स देखते हैं कि असेंड हो रहा है कन्नकी का टू हेवन, तो वे डिसाइड करते हैं कि वे टेंपल बिल्ड करेंगे डेडिकेटेड टू कन्नकी एंड दे विल वर्शिप हर एज अ गॉडेस पैटिनी। Okay, let's move to the question number 6. What does Kanaki do to prove her husband's innocence? क्या करती है अपने हस्बैंड की innocence को प्रूव करने? Confront the king, collect the evidence. Yes. Write a letter. इसको आप एलिमिनेट कर सकते हो. Fights in duel. इसको भी आप आराम से कर सकते हो. Collects evidence. क्या वो एविडेंस करते हैं? नहीं, वो सीधे ही किंग के पास चली जाती हैं. Confront the king. किंग के पास जाकर अपनी दूसरी एंकलेट दिखाती है. अब जब कोवलान वहाँ पे सेल करने जाते हैं गॉड स्मिथ के पास, तो सिर्फ एक एंकलेट लेके जाते हैं, दूसरी एंकलेट अभी भी कन्नकी के पास है, जो शो करती है ना सेंस कि ठीक है, उनका हस्बैंड उन्हीं की एंकलेट को बेचने गया था, ना कि क्वीन की। तो वे कन्फ्रंट करती है किंग को। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डज द सिटी रिस्पॉन्ड टू कन्नकीज ग्रीफ? बताइए। दे सेलिब्रेट? नो, दे बिल्ड अ टेम्पल, दे आर इंडिफरेंट, दे मॉर्न विद हर। यस, दे बिल्ड अ टेम्पल। इज इट राइट और नॉट? ग्रीफ पर रिस्पॉन्ड अलग होगा, और जब वो असेंड कर रही होंगी हेवन के लिए तब अलग ग्रीफ होगा, तो आप इसको ध्यान में रखना है। जब उन्होंने पूछा रिस्पॉन्ड टू कनकीज ग्रीफ, मीन्स जब वो दुखी थी तो क्या होता है? दे मोर्न विद हर, सब दुखी होते हैं। टेम्पल बिल्ड करने का आइडिया बाद में है, जब वो हेवन जा रही होती है गॉड इंद्रा के साथ। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट रोल डज द गॉडेस पटिनी प्ले इन द स्टोरी? मैं ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा स्लो पढ़ती हूँ ताकि आपको टाइम मिल सके। सो व्हाट रोल डज द गॉडेस पटिनी प्ले इन द स्टोरी? शी ऑफर्स गाइडेंस, शी punishes Koblan, she helps Kannaki, she represents loyalty. इसमें गाइडिंग रोल आ सकता था। ओके, शी हेल्प्स Kannaki, तो इसमें ये वाले क्वेश्चन, ये वाला आंसर हो सकता है और ये भी हो सकता है, शी हेल्प्स Kannaki। ओके, तो इसमें हम लिटिल बिट कंफ्यूज, तो हम इसको दोबारा से डिस्कस करेंगे। ओके, व्हाट वाज द गॉडेस पटिनी, पर इसका आंसर शी हेल्प्स Kannaki है। ओके, आप इसको लगा लीजिए। ओके, गॉडेस पटिनी हेल्प करती हैं Kannaki की। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट थीम इज सेंट्रल टू Kannaki's कैरेक्टर? बताइए। व्हाट थीम इज Kannaki? 9th क्वेश्चन, वेरी गुड, जस्टिस एंड लॉयल्टी। आप दोबारा से यहाँ पे देख सकते हैं, फ्रीडम नहीं शो करती कनकी का कैरेक्टर, क्योंकि वो बाउंड अपने रिलेशनशिप में। आपने देखा जब कोवलान मताबे के लिए छोड़ के चले जाते हो तब फिर उनको वेट कर रही होते हैं। अच्छा, लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 8 अगेन, व्हाट रोल डज द गॉडेस पटिनी? इसमें तीनों ही आंसर है कि सेकंड आंसर, फर्स्ट आंसर देखिए आप, शी ऑफर्स गाइडेंस, यस, ऑफर करती है गाइडेंस, शी रिप्रेजेंट लॉयल्टी, लॉयल्टी तो ये भी रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसका आंसर हमें ये तीनों ही ठीक लग रहा है, तो बेस्ट कौन सा होगा? बेस्ट आंसर होगा शी हेल्प्स करने की, ठीक है, ऐसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑफर्स गाइडेंस एंड रिप्रेजेंट लॉयल्टी दोनों ही आंसर ठीक है। अब जो इन दोनों को अपने अंदर एम्बडीज करता है वो है शी हेल्प्स करने की। Let's move forward. Question number 10. What events triggers the main conflict in शिलापतिकरण? मेन कॉन्फ्लिक्ट कब आता है? अतः जब वहां पर चोरी हो जाती है। चोरी किस चीज की होती है? या क्वींस एंकलेट। क्वेश्चन नंबर 11. Which element symbolizes Kanaki's devotion? कनकी का डिवोशन कौन शो करता है? Yes, her enclate. How does the narrative, next question, how does the narrative depict societal norms? Question number 12. Societal norms कैसे थे? Rigid and oppressive. Okay, yes. Question number 13. What transformation does Kanaki undergo throughout the play? क्या होता है विडो से क्वीन? ट्रांसफॉर्मेशन देखा था ना, मैं डिस्कस भी किया था जब हमने समरी की थी कि फर्स्ट में कनकी एज हाउस वाइफ थी, पेशेंस था बहुत ज़्यादा,
लॉयल थी अपने हस्बैंड के लिए। जब वो मतावी को छोड़ मतावी के लिए कन्ना की तो छोड़ के चले जाता है, कोवलान तब भी कन्ना के नाम से वेट कर रही होती है, और जब वो वापस आता है तो वो हैप्पीली एक्सेप्ट कर लेती है और दोबारा से अपनी लाइफ को शुरू करने के लिए। लेकिन सेकंड बुक में हम देखते हैं कि जब कोवलान को एक्सिक्यूट कर दिया जाता है तो वो बहुत ज़्यादा हेरोइक वे होता है जिससे वो रिएक्ट करती है, गुस्सा, एंगर, हेरोइक रहते। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म है, और लास्ट में थर्ड उसमें हम देखते हैं कि वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है एज अ गॉडेस। तो तीनों में हमने डिफरेंस देखा है कन्ना की को। तो यहाँ पर विडो से क्वीन नहीं, नाइफ गर्ल से पावरफुल फिगर, यस। शुरू में वो बिल्कुल सीधी सादी नाइफ गर्ल होती है, पेशेंस होता है, लॉयल टू हर हस्बैंड, एंड लास्ट में पावरफुल फिगर, हेरोइक एंगर देखने को मिलता है मुझे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, व्हाट फाइनल एक्ट डज Kanaki परफॉर्म एट द एंड ऑफ द प्ले? ओके, फाइनल एक्ट में क्या परफॉर्म होता है? शी लीव्स द सिटी, शी अवेंज Koblan's death, शी ascend the heaven. Okay, yes, she ascend to heaven. वो ascend कर जाती है हेवन के लिए, जहाँ पर उन्हें हिल ड्वेलर्स देख लेते हैं और डिसाइड करते हैं उनका टेंपल बिल्ड करने के लिए। हाउ डज Kanaki demonstrate her loyalty to Koblan? लॉयल्टी कैसे शो करती है? बाय सीकिंग वेंजियंस। इसमें भी आराम से कर सकते हो आप, इस क्वेश्चन को, इजी है। सेक्रीफाइसिंग हर वेल्थ, नहीं ऐसा कुछ था ही नहीं, वेल्थ होती तो वो अपने एंकलेट बेचने नहीं जाती। बाय डिफीटिंग हिम इन द कोर्ट, कोर्ट वाले को इसी ने नहीं हुआ वहाँ पर। बाय गिविंग हिम गिफ्ट्स, नो। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट रोल डज द सिटी ऑफ मदुरई प्ले इन द स्टोरी? मदुरई की सिटी क्या प्ले करती है स्टोरी? अ प्लेस ऑफ रिफ्यूज, सिंबल ऑफ बेट्रेयल, सेंटर ऑफ जस्टिस, अ हब ऑफ कॉमर्स, अ सिंबल ऑफ बेट्रेयल। किंगडम ऑफ कुहारमन की शादी होती है, अरेंज मैरिज। वहाँ पे मतावी के पास चले जाते हैं लेकिन वापस आ जाता है कुबला। लेकिन सिटी ऑफ मदुरई में वो अपनी एक लाइफ को दोबारा से शुरू करने चाह रहे होते हैं, सेकंड चांस लेके अपना, कि ठीक है वी विल बिगिन आवर मैरिड लाइफ अगेन। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, मदुरई में आने पर गोल्ड स्मिथ उनको बेट्रे कर देते हैं, मैनिपुलेट कर देता है किंग को, कि ठीक है चोरी जो हुई है क्वीन की एंकलेट की वो कोबलान ने की है। तो मदुरई यहाँ पर एज अ सिंबल और सिटी है जहाँ पे बेट्रेयल शो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंस ऑफ कनकीज एक्शंस? बताइए क्या कॉन्सिक्वेंस है कनकी के एक्शंस के? शी इज ऑनर्ड या पनिश्ड, शी गेन्स पावर, शी लूजेस एवरीथिंग? जल्दी आंसर करिए। यस, शी इज ऑनर्ड। और ऑनर कैसे पे किया था, उनको होमेज कैसे किया था? पे होमेज टू कनकी बाय, बताइए, हिल ड्वेलर्स ने एक टेंपल बिल्ड किया था डेडिकेटेड टू हर एंड वर्शिप्ड हर एज गॉडेस Patini. Correct. Let's move to the next question. What does Koblan's affair represent in the narrative? बताइए, कोबलेंस की जो अफेयर क्या रिप्रेजेंट करता है नैरेटिव में? द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लव, लव इज कॉम्प्लेक्स। तो पहले कन्ना की से अरेंज मैरिज होती है, हालांकि उनसे प्यार करता है, लेकिन बतावी के आने पर बतावी कन्ना की को छोड़ के बतावी के पास चले जाता है। देन अगेन बतावी के जब उनको कुछ टाइम होता है उनको ऐसा लगने लगता है कि बतावी उनको प्यार नहीं करती, शी नो लॉन्गर लव्स हिम। तो वहाँ पे सॉल्व जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है, वो चले जाते हैं कनकी के पास, कनकी वापस एक्सेप्ट कर लेती है। फिर उसके बाद बतावी को भी लगता है कि मैंने गलत कर दिया, वो लेटर भेजती है पर वो उनको मना कर देता है कोबला। तो यहाँ पे काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज दिखा रखी है लव की, कैसे कैसे। नॉट इजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट लिटरेरी टेक्निक इज यूज्ड टू हाईलाइट कनकीज कैरेक्टर? कौन सी लिटरेरी टेक्निक्स को यूज किया गया है? यस, वेरी गुड, सिंबलिज्म। हमने कल भी पढ़ा था सिंपल इंपॉर्टेंट है, तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। सिंपल, आयरनी, एलिगरी, फोरशैडोइंग। फोरशैडोइंग होता है सिंपली पहले से ही शो कर देना कि क्या होने वाला है, प्रिडिक्ट कर देना आइडियाज। फिर होता है ना प्रिजम्पशंस। सिंबलिज्म होता है जहाँ पे सिंबल का यूज किया जाता है। द नरेटिव फ्रीक्वेंटली एम्प्लॉयज सिंबलिज्म पर्टिकुलरली थ्रू ऑब्जेक्ट लाइक एंकलेट। पहले वाले में हमारे पास सिंबलिज्म क्यों यूज किया था हमने? ये क्वेश्चन हमने तब भी किया है कि अभिज्ञान शकुंतलम में कौन सी टेक्निक यूज की गई थी, तो उसमें कौन सी थी? सिंबल की, क्योंकि वहाँ पे रिंग एज अ टोकन ऑफ रिमेम्बरेंस था। यहाँ पर एंकलेट है। ओके, व्हाट डज द एंकलेट सिंबलाइज इन शिलापतिकरम? क्या शो करता है? 20, लव एंड फिडिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कनकीज रिएक्शन टू कोबलान्स डेथ? जब डेथ हो जाती है कोबलान की, कनकी कैसे रिएक्ट करती है? इंडिफरेंट, नो। एंग्विश एंड फ्यूरी, एक्सेप्टेंस, हैप्पीनेस, यस एंग्विश। तभी तो हमें उनका हीरोइक फिगर यूज शो होता है। ओके, एंग्विश एंड द फ्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द प्ले पोर्ट्रे जेंडर रोल्स? बताइए कैसे होता है? जेंडर रोल्स कैसे शो किए गए? यहाँ पे हमने कनकी का ट्रांसफॉर्मेशन देखा है। यस, हमने तीनों बुक्स में, द सिटी, द किंगडम ऑफ गुहार, किंगडम ऑफ मदुरई, किंगडम ऑफ वंशी, हमने तीनों में ट्रांसफॉर्मेशन देखा अब तो कनकी का, पर हमने किसका नहीं देखा? मेल का नहीं देखा। यस, तो इसका आंसर क्या होगा? जेंडर रोल्स कैसे हैं? अ फिक्स्ड एंड अनचेंजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट थीम इज सेंट्रल टू कनकीज कैरेक्टर आर्क? यस, आंसर बताइए आप इसका, सेंट्रल क्या है इसका कनकी कैरेक्टर का? यस, जस्टिस। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज
व्हाट इज पटिनी सिंबलाइज? बताइए क्या सिंबलाइज करते हैं पटिनी? व्हाट इज लव एंड लॉयल्टी। हमने पीछे पीछे भी वाला क्वेश्चन किया। रिप्रेजेंट लॉयल्टी, लव, हेल्प्स, गाइडेंस है ना कनकी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कनकीज कन्फ्रंटेशन विद द किंग? क्या सिग्निफिकेंस है जब कनकी कन्फ्रंट करती है? वेरी गुड, establishes her power. First A answer is correct. Okay, so today we have done all MCQs based on the text we have covered in previous classes. अभिज्ञान शकुंतला, मृच्छकटिका, शिलापरिकरम। होप आपने कुछ ना कुछ सीखा ही होगा। ऐसी ही एमसीक्यू प्रैक्टिस करने से आपको पता चलेगा आपको कितना कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं टेक्स्ट के। आप ना ही रोट मेमोराइजेशन से ये चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। रोट मेमोराइजेशन के लिए सिर्फ कुछ ही चीज़ें होती हैं जिसको आपको याद रखना है, वो मैं आपको बता दिया है, आगे भी बताती रहूँगी। होप यू आप इस चीज़ को सीरियस वे में पढ़ना शुरू करेंगे ताकि आप पेपर में अच्छा स्कोर कर सकें। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।